इस संसार में सबसे कठिन काम है बेटी को विदा करना, और करना सबको पड़ता है। राम जी विदा लेने के लिए आए। सुनैना मैया ने सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी पुत्री नादान है, इसे कुछ नहीं आता, इसे अपने चरणों की दासी समझकर इसे क्षमा करते रहना। श्री राम जी कहते हैं, आप ऐसे मत कहिए, हम आपके पुत्र जैसे ही हैं। और उसी समय श्री जनक जी महाराज प्रवेश करते हैं। और जब जनक जी महाराज प्रवेश करते हैं, ओहो, जब सीता मां को देखते हैं, अपनी बेटी को देख रहे हैं, आज बेटी जाने वाली है। श्री जनक जी ने जब सीता मैया को देखा तो कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी जब अपनी बेटी को देख के आज जा रही है तो कितना दुख हुआ होगा, कौन वर्णन करे। सिए ही बिलो के धीरता भागी, मानो अब एक साधारण पुरुष की तरह अपनी बेटी को देखकर विलाप कर रहे हैं। बेटी को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सक्यो, रंग को होए जाए भू। सीता मैया कहती है, बाबा मैं तो तुमरी गाय हूं, जहां भेजो तहां जाऊं। मैं तो आपकी गाय हूं, जहां आप भेज दोगे मुझे, मैं चली जाऊंगी। बस एक निवेदन आपसे, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। ए दुनिया वालों, बेटी के जन्म देने से डरते हो? सच बताऊं, जितनी बाप की चिंता बेटी करती है, कोई और नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कभी देखना उस बेटी की विदाई जिसकी मान रही हो, जिसकी मान हो, वो दृश्य वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने विदुर बाप के घर को छोड़कर जब बेटी पहली बार अपने ससुराल जाती है तो उसका हृदय फटता है। वो बेटी कहती है, मेरे पिता का मेरे सिवा कौन है? अब मेरे पिता कैसे रहेंगे? मेरे पिता की सेवा कौन करेगा? बार बार अपने भाई को बुलाती है, बार बार, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा, इधर तुझे जो कहना हो मेरे से कहना, जो कहना हो कहना, लेकिन मेरे पिता का ध्यान रखना। मेरे पिता का ध्यान रखना। तू मेरा भाई है ना, तू मेरा प्यारा भाई है ना, मेरे पिता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कभी आपने बेटे को अपने पिता के लिए इस तरीके से रोते नहीं देखा होगा, जो एक बेटी रोती अपने बाप के लिए। आज सीता मां को देखकर जनक रो रहे हैं, बार बार हृदय से लगा रहे हैं, मेरी पुत्री, मेरी लाड़ो, अपना ध्यान रखना। कोई चार बात कहे तो बेटी सुनना, जवाब मत देना, बड़ों को जवाब मत देना। तेरे बाप का नाम तभी होगा, तेरा बाप का सम्मान तभी बचेगा जब मेरी बेटी तू दो दो कुलों की लाज रखेगी। तू वहां जाके मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक होऊंगा यार,
बस अपना गृहस्थ पे ध्यान रखना बेटी, लाडो। पालकियों में चढ़ाया, विदा करने लगे। सुने ना, सीता मैया की लड़की के साथ साथ चल रही है। पालकी वालों से कहती है, सीता माँ रोको। सुने ना, माँ से कहती है, माँ तुम रोना नहीं। देखो तुमने हमें उस घर में भेजा है जहां सब कुछ है, वहां हमें मालूम है वो रघुवंश है, वहां सब सुख ही मिलेगा हमको, कोई हमको दुख नहीं देगा। आप रोना मत, आप धैर्य रखना, आप परेशान मत हो। अचानक से पिता दिखते हैं जनक। फिर सीता माँ कहती, माँ मैं आपसे कुछ कहूं? कहे बेटी, मैं कुछ मांगू? तेरा ही तो है सब कुछ, क्या चाहिए बोल। माँ मेरे पिता का ध्यान रखना, मुझे पता है मेरे जाने के बाद ये बहुत दुखी होंगे। कुछ भी करना, इनकी आंख में आंसू न आने पाए, ऐसा प्रयास कर। सुनैना जी कहती, अभी तो मेरे से कह रही थी धैर्य धारण करो, रो मत, मैं अच्छे घर में जा रही हूं, और फिर अभी इतनी चिंता भी कर रही हूं। जनक जी ने जब ये बात सुनी कि मेरी बेटी मेरे बारे में बात कर रही है, दौड़कर अपनी बेटी से लग गए, हृदय से दौड़ गले लगा दिए। क्यों ये संसार वाले बेटियों से इतनी नफरत करते हैं? ये बेटियां ही तो हैं, जब अपने पिता के कलेजे से लगती हैं, पिता दुनिया की हर चीज भूल जाता है, हर चीज भूल जाता है। जिन्होंने अपनी बेटी, अपनी बहन को विदा किया होगा, वो ये दर्द जरूर समझते हैं। सबसे मुश्किल दिन होता है जिंदगी का, अपनी बहन को, अपनी बेटी को विदा कर देना, और पता भी नहीं आगे कौन कैसा होगा, किसका क्या पता। पर फिर भी ये समाज का नियम है, हमारे घर में भी कोई आया है, हमारे घर से कोई जाएगा, यही निश्चय। पर यहां एक बात हम सबको ईमानदारी से सोचनी चाहिए कि किसी की घर की बेटी को हम दुख न दें। इस समाज पे सबसे बड़ा उपकार होगा, सबसे बड़ा, कि किसी बेटी को सिर्फ बहू को नौकरानी न समझे, बहू को मालिकिन समझे, लक्ष्मी समझे, अपनी खुद की बेटी समझे, तो समाज में अपनी बेटी को विदा करते समय शायद बाप का दिल कम रोए, शायद कम रोए। जो बेटियों के बाप होते ना, इसी बात से घबराते हैं कि जिस घर में जाएगी वो घर कैसा होगा। दहेज लेने वाले लोग मानव नहीं है, शैतान है, जो मानवता को सरेआम बाजार में खड़ा करके उसे उसका मर्डर करते हैं। दहेज लेने वालों ने कत्ल किया, ऊपर से व्हाइट शर्ट पहन के कहते हम तो समाज सेवी। चल हट, समाज सेवी, समाज सेवी नहीं, समाजद्रोही हो तुम लोग। जिन्होंने अपने बेटे को बेचा है वो सब समाजद्रोही हैं।
जिन्होंने किसी से दहेज मांगा है वो सब समाजद्रोही हैं, मानवता के शत्रु हैं वो लोग। आने वाली पीढ़ी से प्रार्थना करता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बहन बेटियां खुश रहें तो इसके लिए दहेज लेना देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहेज लेना देना बंद करो। ये अभिशाप है समाज के लिए।